आज जहाँ पर हम मौजूद हैं, हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। आवर एवरीडे लाइफ्स, हमारी रोज़मर्रा की जो हम काम करते हैं, ऑल द वे टू आवर एजुकेशन, आगे हमारी एम्प्लॉयमेंट आएगी, और हेल्थ टेक देख लें, फिनटेक देख लें, गवटेक देख लें, आप किसी भी शोबे की बात कर लें तो देयर इज़ अ कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, एंड ऑल दिस इज़ ऑल द वे अप टू आवर नेशनल सिक्योरिटी. So from the very menial tasks, low tech tasks and जो हमारे skills हैं, वहाँ से all the way up to national security हम technology की तरफ move करें. But what is at the foundation of this technology, other than digital connectivity and the larger AI conversation that we have? At the foundation of the whole technological build-up is actually language. आज हमारी जो LLMs हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, आज हमारी जो NLP है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडेशनल मॉडल्स हैं. हमारी जो पूरी मशीन लर्निंग है उसकी जो फाउंडेशन है वो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स है. So that is the kind of importance that language holds today in the emerging technology field that we see. आज हम language को सिर्फ, we are not just studying languages, but we are actually building systems that can understand language. जो language को contextualize कर सकते हैं, जो language के अंदर emotion को understand कर सकते हैं, टू द एक्सटेंट कि अब आपकी इंटेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. सो हमारी जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी लिंग्विस्टिक फाउंडेशन होती जा रही है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, जितनी बेहतर हमारी लैंग्वेज मॉडल्स हम करते जाएंगे, उतनी ही बेहतर जो है वो हमारे आई वुड से हमारी सोसाइटी की और हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है उसकी रूट्स को स्ट्रेंथन करेगा. मगर उसके लिए बहुत क्रिटिकल है कि जो हमारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं, स्पेशली जो हमारी लो रिसोर्स लैंग्वेजेस हैं, विच एसेंशली मीन्स के जिन लैंग्वेजेस की डिजिटाइजेशन जो है वो कम है और उनके डेटा सेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं. दैट इज़ द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट दैट वी हैव. हाउ डू वी डिजिटाइज आवर लोकल लैंग्वेजेस? हम कैसे अपनी जो सिंधी है, हमारी पश्तो है, पंजाबी है, बलोची है, सराइकी है, हिंदको है, यू नो दिस एवरी 30 किलोमीटर्स द डायलेक्ट चेंजेस. सो हम कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे ये जो मल्टीलिंगुअल डेटा सेट्स हैं उसको हम डेवलप करें और उन डेटा सेट्स के ऊपर मशीन लर्निंग करें. नाउ व्हाई इज़ दैट क्रिटिकल? दैट इज़ क्रिटिकल क्योंकि जब तक आपकी अपनी ज़ुबान के अंदर मशीन लर्निंग नहीं होगी और आपके लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप नहीं होंगे, तब तक वो बायसेस परपेचुएट होते रहेंगे जो दूसरी ज़बानों से आ रहे हैं. एंड अ फॉरेन लैंग्वेज कैन नेवर बी न्यूट्रल टू योर सोसाइटी, टू योर कल्चर, टू योर रिलीजन. कहीं ना कहीं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली लैंग्वेज में बायस आता है. So in that context it becomes extremely important कि हम जो हैं वो अपने कॉर्पोरा डेवलप करें और लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो हमारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम उर्दू विच इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, उसके डेटा सेट्स को स्ट्रेंथन करें और अपनी तमाम मशीन लर्निंग, अपनी तमाम मॉडल ट्रेनिंग्स जो हैं उसमें इंश्योर करें कि हमारा पर्सपेक्टिव इज़ आउट देयर. एंड फेलिंग टू डू सो, एंड इट विल इवेंचुअली, not just in the context of Pakistan, but it will eliminate languages. दुनिया से languages ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि आज भी अगर आप खुद सेल्फ असेसमेंट करें तो आप लोग मुख्तलिफ LLM से, चाहे वो DeepSeek है या चाहे GPT है या Claude है, आप आज अपनी तमाम कॉन्वर्सेशन उससे करते हैं और आप उससे किस लैंग्वेज में बात करते हैं वो मशीन लर्निंग परपेचुएट करता जा रहा है. मगर जो लैंग्वेजेस इन सिस्टम्स के ऊपर नहीं चढ़ रही, जिनके ऊपर मशीन लर्निंग नहीं हो रही, जिनके ऊपर लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन नहीं हो रहे, वो लैंग्वेजेस जो हैं वो सफाई हस्ती से मिटती जाएंगी. तो
that is why I also felt that it is very, very important for me to be here, because the importance of the subject is very, very high. आज जो है जब हम टेक्नोलॉजी की आगे हम जॉब्स ऑफ द फ्यूचर की प्राइम साहब बहुत बात करते हैं, सो एवरी मंथ वी हैव सेशन ऑन प्रोडक्टिव एम्प्लॉयबिलिटी, कि हम जो हैं वो कैसे पाकिस्तान में जो बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी है उनको आने वाले दौर के मुताबिक उसको हम we can be up to pace with that. और हम उसमें बार बार ये बात करते हैं, और प्राइम साहब ने जो अपनी हमारा जो एक इंडस AI वीक हुआ उसके अंदर जो उन्होंने एक पूरा AI के अराउंड $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट का पैकेज अनाउंस किया, 1 मिलियन ट्रेनिंग्स की बात की, 10,000 PhD स्कॉलरशिप्स की बात की, उसमें कैटेगोरिकली बात की कि ये जो 1 मिलियन AI ट्रेनिंग्स हैं इसमें हम ये ट्रेनिंग्स जो हैं वो नॉन टेक लोगों के लिए करेंगे. एंड व्हाई इज़ दैट सो क्रिटिकल? बिकॉज आज टेक्नोलॉजी के अंदर हमें हर एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है. हमें साइकोलॉजी की ज़रूरत है, हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत है, एंड एज द वेयर वी आर सिटिंग टुडे हमें लिंग्विस्टिक्स की ज़रूरत है. सो टुडे द टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव टू बी क्रॉस मैच्ड with the non-technical skills जिनके ऊपर जो है टेक्नोलॉजी ने काम करना है. टेक्नोलॉजी IT is no longer a standalone subject. It is an enabler, it is a foundation, it is a builder of all other sectors and subjects, and therefore this cross match with all these sectors is absolutely critical, especially for a country like ours. हम हर बच्चे को जो है वो कोडर नहीं बनाना, हमने हर बच्चे को IT के बेसिक स्किल्स नहीं देने. हमने देखना ये है कि जो आपका स्किल है उसको हमने IT के टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए रेलेवेंट कैसे रखना है. आज अगर आपका लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो है वो आपका स्किल है या आपकी डिग्रीज हैं, हाउ डज टेक्नोलॉजी प्ले अ रोल टू कीप यू रेलेवेंट इन द अपकमिंग जॉब मार्केट? That is on an individual level. But what is more important on a national level is that then how do you all, once we are able to really unlock your potential in your relevant skill through technology, that is what will collectively unlock the true potential of the country. So जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट है, उसकी तरक्की है, उसकी इकॉनमी है, वो उसकी बुनियाद जो है वो ये है कि हम पाकिस्तान के हर बच्चे का स्किल और डिग्री जो है उसको कैसे AI यूज़ करते हुए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हुए उसको 100 टाइम्स जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं उनके अपने स्किल्स में. सो प्रोडक्टिविटी पर कैपिटा इज़ द बॉटम लाइन. आज पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी पर कैपिटा इज़ वेरी लो. फॉर अ कंट्री ऑफ 240 मिलियन पीपल आवर GDP शुड हैव बीन many folds of what it is today. हमारे से बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे ममालिक हैं, इस्लामाबाद जितने ममालिक हैं जिनके GDPs जो हैं वो हमसे ज़्यादा हैं, बिकॉज प्रोडक्टिविटी पर कैपिटा इज़ वेरी हाई. सो द आइडिया ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, द आइडिया ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ टू अनलॉक दैट पोटेंशियल. इसका ये मतलब नहीं है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आएगी और सारी दुनिया की और बाकी डिग्रीज जो हैं वो इरेलेवेंट हो जाएंगी और स्किल्स जो हैं वो इरेलेवेंट हो जाएंगे. बट वॉट यू नीड टू नो एंड वॉट यू नीड टू डू इज़ दैट यू नीड टू see how is technology going to amplify your own skills, and how can you use it to keep yourself relevant in the world that is coming ahead. और ये ज़्यादा फ्यूचर की बात नहीं है, अब सालों की भी बात नहीं रही. Every month you see that there's a shift towards खासतौर पर जो employment है उसके अंदर एक massive shift आ रहा है. So coming back to why language is important. I'm just going to quickly repeat for our students who've just joined that हम बात essentially ये कर रहे थे कि आज language जो है it is the foundation of any technological development, and in the absence of strong linguistic data sets जो है वो हमारा perspective as a nation will be left out फॉर परपेचुअली. और हमारे जो आने वाले जनरेशन्स हैं जो अब AI फर्स्ट, डिजिटल फर्स्ट जनरेशन्स हैं, जिनकी सोर्स ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आज स्कूल्स और टीचर्स और हाउस होल्ड से ज़्यादा
लैंग्वेज मॉडल्स हैं और टेक्नोलॉजी टूल्स हैं, उनके लिए ये लैंग्वेज मॉडल्स आर द अल्टीमेट रियलिटी। उनको मैं क्या कहती हूँ, आप क्या कहते हैं, टीचर्स क्या कहते हैं, उनके लिए जो फाइनल सोर्स ऑफ ट्रूथ है आज, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन दैट दे आर एक्वायरिंग फ्रॉम दिस लैंग्वेज मॉडल्स। और उस इंफॉर्मेशन के अंदर जो बायसेस हैं, उसमें अगर आर लैंग्वेजेस आर लेफ्ट आउट, देन दे विल बी लेफ्ट आउट फॉर एवर, बिकॉज देन हमारी अगली जनरेशन उनको पिकअप नहीं करेंगी। सो इट इज़ एब्सोल्युटली क्रिटिकल कि आज जो हमारी कॉर्पस लिंग्विस्टिक है उसको हम डेवलप करें, अपने डेटा सेट्स को डेवलप करें, अपनी लैंग्वेजेस को इस तरह से डेवलप करें कि वो मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का हिस्सा बन सकें, ताकि आने वाली तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उसके अंदर हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो इनग्रेन हो। और इसके अंदर लाइक आई सेड बिफोर, द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट फॉर पाकिस्तान इज़ दैट वी आर वेरी वेरी रिच इन लिंग्विस्टिक्स। और मल्टीलिंगुअल जो कॉर्पोरा हैं, जो मल्टीलिंगुअल डेटा सेट्स हैं, जिसमें आज हम अगर सिर्फ अंग्रेज़ी में अपने लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप करेंगे तो वी विल लीव मेजॉरिटी ऑफ आर पीपल बिहाइंड। पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ टू बिकम एन इक्वलाइजर, और इन मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज मॉडल्स के ज़रिए वी हैव टू इंश्योर कि वी लीव नो सिटीज़न बिहाइंड। हर बच्चा, हर शख्स इस मुल्क में जो भी ज़बान बोलता है, दे शुड बी equally represented when it comes to technology, when it comes to artificial intelligence, when it comes to machine learning and development of larger language models. और पाकिस्तान की इस linguistic richness का एक और lowest hanging fruit ये है कि जो हमारी low resource languages हैं, उनकी processing is the lowest hanging fruit. And what we mean by that is कि हमारे वो लैंग्वेजेस जिनके डेटा सेट्स जो हैं दैट आर नॉट वेल डेवलप्ड, उसके अंदर देयर इज द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इज़ एक्सट्रीमली हाई। सो द नेक्स्ट स्टेप्स दैट वी वांट टू टेक आर, एंड एक और चीज़, सॉरी मैं इसमें बात आपको करना चाह रही थी कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर आज एक बहुत बड़ा जो हमें उर्दू लैंग्वेज में गैप नज़र आता है कि हमारी मजॉरिटी टर्म्स जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल में इस्तेमाल होती हैं उनकी उर्दू ट्रांसलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो वी आर सेटिंग अप अ ग्रुप ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, मशीन लर्निंग के, एआई के एक्सपर्ट्स, एंड वी आर ब्रिंगिंग देम टुगेदर। उसको अभी हम फॉर्मली अनाउंस करेंगे कि व्हाट आर द मिसिंग वर्ड्स जो कि डिजिटल में, टेक्नोलॉजी में हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं मगर उनकी उर्दू ट्रांसलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में नहीं जाते या अंग्रेज़ी नहीं सीखते, यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव कि अगर उनकी ज़बान में कुछ अल्फाज एग्जिस्ट ही नहीं करते तो वो उन टेक्नोलॉजीज़ को, या हाउ कैन दे इवन इमेजिन समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन देयर लैंग्वेज। आप जब सोचते हैं, प्रोसेस करते हैं, कुछ इमेजिन करते हैं, आप कहते हैं मैं बड़े होके XYZ मैंने बनना है, या मेरी ये एस्पिरेशंस हैं, या मेरी ये ड्रीम्स हैं, तो आप किसी लैंग्वेज में करते हैं। मगर अगर उस ज़बान में वो अल्फाज ही मौजूद नहीं हैं जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को इनकैप्सुलेट करते हैं, तो ना सिर्फ एम आई डिप्राइव्ड of the modern technologies, but I am being deprived of the very right to even dream about those aspirations and imagine about the kind of possibilities that the world has for me. So it was very very important कि हम अपनी कौमी ज़बान में जो है वो ये words जो हैं वो इनको incorporate करें. So that's something that we're working on right now. आगे जाते हुए I think it is extremely important कि हम आपस में collaboration के साथ, whether it's the government, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एकेडेमिया है, रिसर्चर्स हैं, इंडस्ट्री है, एंड ग्लोबल पार्टनर्स हैं, कि वो कौन से ऐसे डेटा सेट्स हैं जिनको हम जल्द अज जल्द डेवलप कर सकते हैं। और मकसद उनका यही होना चाहिए कि हमारे लैंग्वेज मॉडल्स में वो इनकॉर्पोरेट हों, और हम कैसे जो है उसकी ओपन डेटा के ऊपर हम कैसे फोकस कर सकते हैं। इस वक्त हमने नेशनल ओपन डेटा पोर्टल जो है उसको बनाने के लिए एक कार्य शुरू की है, और हमारी कोशिश यही है कि गवर्नमेंट का वो डेटा, ऑब्वियसली सैनिटाइज डेटा जो है वो हम आप जैसे रिसर्चर्स के लिए अवेलेबल करें,
जिसके ऊपर आप इनोवेशन कर सकें और उस इनोवेशन की बेसिस के ऊपर जो है आप मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको डेवलप कर सकें. सो द आइडिया इज़, एंड ऑल ऑफ दैट विल ओनली बी पॉसिबल अगर हम किसी तरह से स्टैंडर्डाइज कर सकें और हाई क्वालिटी एनोटेटेड डेटा जो है उसके डेटा सेट्स को अवेलेबल कर सकें. एंड दिस हैज़ टू बी अगेन अक्रॉस स्पीच, टेक्स्ट एंड नाउ ऑल्सो रियल लाइफ मॉडल्स. सो अब हम जो हैं वी आर मूविंग फ्रॉम LLMs टू ह्यूमनॉइड्स और रोबोटिक्स के अंदर हम जा रहे हैं, जहाँ पे इट इज़ नॉट जस्ट गोइंग टू बी कॉन्वर्सेशनल मॉडल्स बट एक्चुअली अब हम एक्शन और रियल लाइफ मॉडलिंग के ऊपर जा रहे हैं. इसी तरह से मैंने पब्लिक प्राइवेट डेटा शेयरिंग की आपसे बात कर ली, प्रायोरिटाइजिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस की बात कर ली, ओपन डेटा के स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको जब तक हम स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे वी विल नॉट बी एबल टू कलेक्टिवली वर्क एंड कोलैबोरेट. हम बहुत सारी चीज़ों के लिए सैंड बॉक्सिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं. एट दिस पॉइंट इन टाइम फॉर एग्जांपल हम सिटीजन सर्विसेज के लिए जो है वी आर क्रिएटिंग ए सिटीजन सर्विसेज इनोवेशन लैब, जिसके अंदर सैंड बॉक्सिंग होगी उस तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की जो कि सिटीजन सर्विस गवर्नमेंट को देने के लिए जो है वो आसानी कर सकें. उसी तरह की सैंड बॉक्सिंग इन्वायरमेंट इफ़ वी हैव इन यूनिवर्सिटीज़ एंड वी कैन डेफिनेटली कोलैबोरेट विद यू. इग्नाइट हमारा रिसर्च फंड है टेक्नोलॉजी के अंदर, research and innovation fund. We can collaborate with you, but we need to create these sandboxes जहाँ पर हम multilingual data sets की standardization के ऊपर काम कर सकें, उनकी high quality के ऊपर काम कर सकें और language processing के ऊपर काम कर सकें, ताकि हमारे जो languages हैं उनको हम हमेशा के लिए जो है वो प्रिजर्व कर लें. इसी तरह से टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल्स जो हैं वो जब तक हमें उन डायलेक्ट्स के अंदर वो बच्चे वो लोग अवेलेबल नहीं होंगे जो मॉडल्स को ट्रेन कर सकें, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस. दिस हैज़ टू बी अ नेशन वाइड कलेक्टिव कैंपेन टू सी कि हमारे पास स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच के लोग अवेलेबल हों. टुडे AI इज़ ऑल्सो ब्रेकिंग द लैंग्वेज बैरियर. सो पॉजिटिव थिंग इज़ कि जो रियल टाइम ट्रांसलेशन है, आज हम जब फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो टू कंट्रीज़ लाइक चाइना तो वहाँ पे हम सब ने रियल टाइम ट्रांसलेटर्स ऑन किए होते हैं. एंड एक जो बैरियर था जो कभी आप बात ही कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते थे, यूरोपियन कुछ ममालिक में जाते हैं, हम चाइना में जाते हैं, तो उस तरह के ममालिक के लिए या उस तरह की कॉन्वर्सेशन के लिए, एंड सेम अप्लाइज टू योर डोमेस्टिक कॉन्वर्सेशन इज़ वेल, कि जो रियल टाइम ट्रांसलेशन है अगेन until and unless we have credible high quality data sets behind, हम उस रियल टाइम ट्रांसलेशन का हिस्सा भी नहीं बन सकेंगे. तो जहाँ पे बाकी तमाम ममालिक आपस में दे विल हैव नो लैंग्वेज बैरियर, हमारे लोगों के लिए वो लैंग्वेज बैरियर एग्जिस्ट करेगा टिल वी हैव दोज लैंग्वेज मॉडल्स दैट कैन एक्चुअली वर्क आर इंटरऑपरेबल. आई थिंक एक और जो बहुत क्रिटिकल इसमें बात है वो एथिकल AI की है. नाउ एथिकल AI इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड दैट ब्रिंग्स मी बैक टू बायस. आज से कुछ साल पहले मैंने एक डेवोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो अटेंड किया, तो देयर वाज अ साइड कॉन्फ्रेंस ऑन हाउ AI विल कंटिन्यू टू परपेचुएट बायसेस. तो उन्होंने कुछ रन किए थे, सिमुलेशंस रन की थी एंड दे ट्राइड देम ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस. तो देयर वाज वन एग्जांपल कि उन्होंने इन वन ऑफ द स्टेट्स इन द US दे रैन एन AI पुलिस पर्सन, राइट. सो उसके पास डिसीजन था टू आइदर कॉन्विक्ट और नॉट कॉन्विक्ट द केस दैट केम टू देम. और होता ये था कि बिकॉज वो प्रीवियस डेटा सेट्स के ऊपर प्रोसेस कर रहा था, तो जो उसका कन्विक्शन रेट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स था वो उसी रेशो में था जो प्रेसिडेंट्स एग्जिस्ट करता था. एंड इन लॉट ऑफ केसेस दैट वाज फैक्चुअली इनकरेक्ट एंड इट वुड just let go of white Americans but convict African Americans. Similarly, एक simulation run हुई AI की on hiring के ऊपर, employment के ऊपर, very significant for all of you as well, कि जो AI models जब hiring के अंदर, employment के अंदर use किए, ख़ास तौर पे in the fields of technology, law, health, surgeons के ऊपर ये बहुत ज़्यादा हुआ, तो it would automatically just hire the male doctors and it would just keep disqualifying based on gender. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रियल वर्ल्ड बायसेस थे जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर. देयर इज़ नथिंग इंटेलिजेंट अबाउट AI, by the way. It is just processing
what the human intelligence is, and it is just learning based on that and perpetuating what we all believe in. So the sooner we jump into this race of training languages, the more our perspective will be trained. हम जितना लेट होते जाएंगे, बाकी languages, बाकी biases जो हैं, उनकी multiply होती जाएगी, उनकी जो learning capability है. So remaining ethical in this whole modern technology regime is extremely critical. और उसके लिए हमें regulations भी set करनी पड़ेंगी, guidelines भी set करनी पड़ेंगी. जेंडर है, रीजनल है, सोसाइटल है, कल्चरल है, रिलीजियस है, इन तमाम बायसेस को बड़ा क्रिटिकली देखना पड़ेगा. और इसलिए जो हमारी नेशनल एआई पॉलिसी है, जो पाकिस्तान में पहली अभी जुलाई 2025 में हमने आई और रेटिफाई हुई, दैट नेशनल एआई पॉलिसी हैज 6 पिलर्स, वन ऑफ विच इज़ एथिकल एआई, एंड इट हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओवरसाइट. सो ओवरसाइट जो है, ह्यूमन ओवरसाइट जो है, उसकी क्रिटिकलिटी कभी भी कम नहीं होगी, because of the kind of conversation that we just had regarding contextualizing and eliminating biases. इसी तरह से it is going to be, जितना हमारे strong data sets और high quality data sets होंगे, उतना आपका जो trust models हैं वो बेहतर होते जाएंगे. So it is going to be critical for all of us to make sure that our data sets are high quality. सेकेंड लास्ट बात ये है कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मकसद ही है कि हमारी इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ डेटा हो, हमारी जो पूरी की पूरी नेशनल डेटा एक्सचेंज लेयर है, दैट शुड वर्क ऑन. जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक डिजिटल नेशन पाकिस्तान का विजन था, उसके तहत एक जो डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल इकॉनमी और डिजिटल सोसाइटी के ऊपर बात हो रही है, उसके तहत हम इंश्योर करें कि किस तरह से हमारे तमाम डेटा सेट्स शुड बी इंटरऑपरेबल. और उसके अंदर भी इट विल, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स विल हैव ए क्रिटिकल कंपोनेंट कि जो डीपीआई डेवलप हो रहा है उसके अंदर हम इसको इनकॉर्पोरेट करें और इसको इंश्योर करें कि हम we are up to pace with the kind of data that is required. Last but not the least is global partnerships. Global partnerships के बगैर this is not going to be possible. हमारी जो ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं, हमारे जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, डेवलपमेंट के जो हमारी एजेंसीज़ हैं, एंड देन ऑल्सो लोकली जो हमारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी पार्टनरशिप्स विद आवर लोकल यूनिवर्सिटीज़. This is a very capital intensive business that we're talking about. ये लैंग्वेज ट्रेनिंग्स मॉडल्स जो हैं, ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और ये पार्टनरशिप्स के बगैर पॉसिबल नहीं है. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ प्लेज्ड टू इन्वेस्ट अबाउट $1 billion. We are bringing in GPUs that will cater for the industrial demand that is here right now. So by the end of the year, inshallah, that will not be a bottleneck for the existing industry as we have right now. But उसको scale करने के लिए जो है वो it will be extremely important to have global partnerships aligned. And I would just like to say that जो हमारी actual economic opportunity है of using language, that is very high. हमारे BPOs हैं, Pakistan is one of the largest outsourcing destinations, best outsourcing destinations. इसी तरह हमारी जो लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री है, इंडिजनाइजेशन है, वो इन तमाम चीज़ों के बगैर पॉसिबल नहीं होगी. सो द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री, उसकी भी फाउंडेशन के ऊपर जो है वो लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक मॉडल्स हैं, जिनकी बेसिस के ऊपर हमने अपने मॉडल्स को ट्रेन करना है, उनको इम्प्रूव करना है और इंश्योर करना है कि आने वाले वक्तों में हर सेक्टर के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो इफ़ेक्टिवली यूज़ हो रही हो. और लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, that all of you students sitting here, regardless of which discipline you come from, आज टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट का ये मतलब नहीं है कि सब CS ग्रेजुएट बनना शुरू कर दें. उसका सिर्फ ये मतलब है कि every degree that you're holding will be complemented by technology in one form or another, and that is what you need to capitalize on to increase your productivity, to stay at par and up to pace with international employment requirements. I want to thank all of you once again for being here, and hopefully we will be able to work on this in the Pakistan Zimbabwe.